तो एन के टिप्पणी में आज हम बात करेंगे हमारी जो नई पिक्चर आई है विक्रांत रोना यानी कि VR, जो हमारे उसी एक्टर की है जिसने मक्खी मूवी के अंदर रोल किया था। और मक्खी मुझे लिटरली बहुत पसंद आई थी, लेकिन अभी पता करेंगे कि मुझे कैसी लगी और आप लोगों को जाके देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी बात करेंगे एन के टिप्पणी में, लेकिन उससे पहले मेरी एक दुख भरी दास्तान सुन लो। मैं मूवी में 15 मिनट लेट पहुंचा, बारिश में भीग गया था मैं, तुम्हें पता नहीं है बारिश हो रही थी। शो टाइम के ठीक आधे घंटे पहले बारिश स्टार्ट हो गई। तुम्हारा भाई भीग भीग के गया पर 15 मिनट लेट पहुंचा। ऊपर से जो मैंने 15 मिनट पहुंचने के बाद मेरे पड़ोसी से सोचा कि पूछ लूं कि भाई क्या होगा क्या हुआ है। पड़ोसी ने कुछ बोला नहीं, देख के लिटरली हंस रहा था वो। मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि यार मतलब ऐसा कौन करता है भाई। मतलब भाई बता दे, मूवी समझ में नहीं आएगी, पर भाई ने तो बोला ही नहीं। और मेरे को लगा वो पूरी मूवी में नहीं बोला, शायद गूंगा था। पर खैर छोड़ो, इंटरवल के दौरान किसी और आदमी से पूछ ली थी, उसने मुझे लगभग सारी स्टोरी बताई थी। मुझे पता चला मैंने ऐसा कुछ खास मिस किया है नहीं। देखो, मूवी के डायरेक्टर हैं अनूप भंडारी, और इसके अंदर जो स्टार कास्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है सुदीप का, और सुदीप जी के बाद नाम आता है जैकलिन फर्नांडिस का। उसके बाद में काफी सारे जो अपने कन्नड़ इंडस्ट्री के और साउथ साइड के एक्टर और एक्ट्रेसेस है वो इसके अंदर हैं। देखो, मूवी की यदि मैं आपको आइडिया दूं ना थोड़ा थोड़ा, तो मूवी है वो एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, यानी बहुत दबा के एडवेंचर है। जंगल के बहुत ज्यादा सीन्स है और डार्क सीन्स तो दबा दबा के भरे हुए हैं। 3D पिक्चर है, 3D विजुअल्स देखने में आपको काफ़ी हद तक मज़ा आने वाला है। बहुत सारे सीन है जो 3D के अंदर बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं, जिसके अंदर वो सामने से कुछ अटैक होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है ऑडियंस के ऊपर आया। मेरा पड़ोसी तो एक बार मेरी तरफ आ गया था। मैंने जब 3D पिक्चर देखने आती नहीं तो काई को आता है, तो ऊपर से मेरे को मूवी भी नहीं बताई। खैर छोड़ो इस बात को, क्या कहूँ उसके बारे में, आगे चलते हैं। देखो, मूवी के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक हॉरर एक्ट भी डाला गया है। एक स्टोरी है, गाँव की स्टोरी जो कि हॉरर से भरी है, लेकिन मूवी के अंदर काफ़ी हद तक ये सस्पेंस बनता है कि कहीं हमारा जो मेन एक्टर है वो ही खुद वो भूत तो नहीं है। साथ साथ में सभी लोगों के ऊपर शक जाता है, और ये शक इतना जायज बनता है कि लोगों को एक के बाद एक सस्पेंस और थ्रिल महसूस होता है। मूवी के अंदर घुमावदार और ऐसे ऐसे सस्पेंस आते हैं कि आपको लिटरली मजा आएगा उन सस्पेंस को देखने में। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है वो मुझे फील हुई इसके दौरान कि लोगों को जो मूवी की स्टोरी है ना, वो मूवी देखने के आधे घंटे बाद तक समझ में नहीं आई थी। सब मुझे वहाँ के लोगों का थोड़ा सा आइडिया लगा था। मूवी मुझे पूरी समझ में आ गई थी एंड तक, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हूँ यार, वो चीज़ क्यों दिखाई गई थी और वो चीज़ के होना जरूरी था क्या। मतलब ऐसा लग रहा था कि मूवी को जानबूझ के ऐसी चीज़ें डाल रही थी जिससे कि वो घूमे, लेकिन उनका कोई लॉजिक आंसर हमें बाद में मूवी के एंड तक मिलता नहीं है। तो इसका मतलब वो मूवी है वो बहुत लोगों को ऐसा लगती है कि ये क्या ही देख लिया, कब क्या कुछ भी हो रहा है वो लोगों को बहुत हद तक समझ में नहीं आ रहा है। मतलब स्टोरी आप तक पहुंच रही है, कन्वे हो रही है, मुझे भी स्टोरी समझ में आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत सारी मूवीज देखता हूं, स्टोरी राइटिंग मैं खुद भी करता हूं, तो मुझे वो चीजें बहुत हद तक समझ में आ रही थी, जो नजरिया समझ में आ रहा था। लेकिन एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए मेरे हिसाब से मूवी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहने वाली है, जबकि बेफालतू की मूवी को बीच में खींचा जा रहा था और काम की चीज को जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा था। तो इस वजह से ये लोगों के बीच में बहुत ही कंफ्यूजिंग मूवी होने वाली है। और जिन लोगों ने मूवी देख ली उसके बाद मेरा रिव्यू देखेंगे, वो हो सकता है कि मुझसे कहें कि नहीं मैंने गलत रिव्यू दिया है। देखो, बात करते हैं अपने सुदीप की एक्टिंग की, तो सुदीप की एक्टिंग थी वो बहुत हद तक बढ़िया थी, मतलब शानदार थी। और मुझे लगता है कि यदि इनकी रियल लैंग्वेज मेरे को सुना जाए, मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में, तो मेरे हिसाब से ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग लगेगी। लेकिन भाई लोग, अपन को तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कन्नड़ नहीं आती, तो अपन लोगों के लिए भी ठीक थी, मतलब कि अच्छी थी, उनका कैरेक्टर अच्छा था, उसके साथ आप जुड़ते भी हो और एक बहुत अच्छा फील भी लेके आते हो। लेकिन बात करें जैकलिन फर्नांडिस की, तो भाई लोग तुमको पागल बनाया गया है, सीधे सीधे बोलूं काटा गया है। जैकलिन फर्नांडिस यार, एक तो नाम भी इसका ऐसा है। जैकलिन फर्नांडिस जो है उसको स्टार कास्ट में ले गया, लेकिन गिनती के सीन है उसके, एक आइटम सॉन्ग है, उसके बाद में 4 सीन है बस, और उसके अलावा कोई सीन ही नहीं है इसके अंदर। पूरी मूवी में जो जैकलिन के फैन है वो ढूंढते रहते हैं कि अब जैकलिन आएगी, अब जैकलिन आएगी, लेकिन भाई लोग मिलता क्या है उनको, कुछ भी नहीं, समझ जाओ। मूवी में बाकी एक्टर्स है वो सपोर्टिंग रोल्स में, और उनका काफी हद तक हमें एक्टर है वो एवरेज लगता है। बात करते हैं अपने एक्शन सीन्स की, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग बोला एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, तो इसके अंदर जो एक्शन सीन्स है वो काफी हैं, और एक्शन ऐसे हैं जो आपको पसंद आएंगे। मतलब वो स्लोमो के अंदर, फिर 3D इफेक्ट, और फिर वो बढ़िया सा म्यूजिक, आपको लिटरली बहुत सारे एक्शन सीन्स है वो पसंद आने वाले हैं। लेकिन एक्शन सीन्स की यदि मैं बात करूं तो सारे एक्शन सीन्स बढ़िया नहीं है। मतलब कि आप स्टार्टिंग से एक बढ़िया एक्शन के जो सीक्वेंस है वो दिखाए जा रहे हो, लेकिन क्लाइमैक्स में आके आप सारे एक्शंस की
मतलब एक कंपैरिजन हो जाता है ना कि उसके बजाय ये अच्छे नहीं लगे। जबकि होना क्या चाहिए, ग्राफ है वो ऐसे बढ़ना चाहिए, मतलब कि पहले आपको नॉर्मल एक्शन सीक्वेंस दिखेंगे या नॉर्मल हाइप दिखेगी, नॉर्मल एनर्जी लेवल देखो, फिर एक बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल दिखता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है भाई लोग, इसमें ना बीच में ऐसे उठता है, फिर डाउन जाता है और फिर डाउन ही रह जाता है। मतलब कि एंड में एक्शन मुझे पसंद नहीं आया, कुछ भी पसंद नहीं आया उस एक्शन का। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन के ऊपर आप पूरी मूवी बेकार बता दो। अभी आगे और पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने हैं आपसे। इसके यदि बैकग्राउंड म्यूजिक की बात किया जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही हद तक सही था। तो इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा जो सेट डिजाइनिंग की गई है ना, वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में, जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मतलब एक तो 3D मूवी, ऊपर से अंधेरा ही अंधेरा, तो इतनी अच्छी मुझे वो चीज़ नहीं लगी। लेकिन इसके जो विजुअल्स थे वो बहुत ही शानदार थे। मतलब हमें लगता ही नहीं है कि हम एक इंडिया की मूवी देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि यार ये बाहर की किसी फॉरेन की मूवी और फॉरेन के सेट्स हैं, वहाँ पे शूट हो रहा है। वो बड़े ही प्यारे लगे मुझे, मतलब कि ठीक थे। लेकिन वो बस मुझे थोड़ा अंधेरे वाली प्रॉब्लम थी, और 3D में मुझे ज़्यादा अंधेरा अच्छा लगता नहीं है खुद को। देखो मूवी में ना आपको दबा दबा के सस्पेंस मिलने वाला है, दबा दबा के आपको नए नए ट्विस्ट मिलने वाले हैं। मूवी में एक बहुत बड़ी शिकायत मुझे ये है, बीच में तो जो अपने मेन लीड एक्टर हैं उसको इतना ओवर हाइप दिखाते हो कि वो 50-50 बंदों को अकेला ही निपटा रहा है, और एंड में जाके आप दिखाते हो कि वो मतलब जो मेन विलन है उस सामने जरा सा भी नहीं टिकता। मतलब कि जानबूझ के क्लाइमैक्स सीन को खींचना और इलॉजिकल फाइट का महसूस होना, ये आपको इस मूवी के क्लाइमैक्स में लगने वाला है। तो क्लाइमैक्स में मैं बहुत हद तक डिसअपॉइंटेड हूं, सीन्स के मामले में, स्टोरी के मामले में नहीं हूं। देखो बात करें ये फैमिली मूवी है कि नहीं, तो ये डेफिनेटली एक फैमिली मूवी है और आप फैमिली के साथ जाके इसको देख सकते हैं, दोस्तों के साथ भी जाके इसको देख सकते हैं। जैसे वहां पे ऑडियंस को भी नोटिस कर रहा था, तो लिटरली मुझे एक आवाज सुनी ऑडियंस की एंड में कि भाई रुपए बर्बाद हो गए। देखो वो उनका मानना था, मतलब कि ये मेरा मानना नहीं है कि रुपए बर्बाद हुए, मेरा मानना कुछ और है। देखो मेरे हिसाब से जो बंदा साउथ इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा फैन है और साथ साथ सुदीप का बहुत तगड़ा फैन है, उसको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी एक 3D फिल्म है और इसके सेट भी इस तरीके से डिजाइन हुए हैं कि भाई लोग आप मोबाइल या OTT पे वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। लेकिन जो लोग नॉर्मली देखना चाहते हैं वो इसको बिल्कुल भी ना देखें और OTT पे आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवी सभी तरह के लोगों के लिए नहीं है, स्पेशल एक कैटेगरी के लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ पसंद होती हैं, एडवेंचर पसंद होता है बस, और इसके साथ साथ में उनको कंफ्यूज करने वाली मूवीज पसंद आती हैं, जैसे कि मैट्रिक्स टाइप की। ऐसे लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये हो सकती है। लेकिन ये मूवी अपने हर सवाल का जवाब हमें नहीं समझाती, मेरे हिसाब से वो सवाल के जवाब है भी नहीं। नॉर्मल एंटरटेनमेंट आपको ये मूवी देती है, तो आप देख लो। यदि आपको नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन आप उम्मीद लेके तो इस मूवी के लिए बिल्कुल मत जाना। और थिएटर एक्सपीरियंस करना है तो भी एक अच्छी मूवी है विजुअल्स के मामले में। तो एनी के टिप्पणी पे आपको विक्रांत रोना के ऊपर ये टिप्पणी कैसी लगी? यदि आपको बढ़िया लगी है तो फिर आप टिप्पणी करके बता सकते हो। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी घंटी बजा सकते हो।